नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की करते हैं। अगले साल जनवरी में हरिद्वार में प्रस्तावित यानी कुंभ मेले से पहले उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार हरिद्वार ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा बायलॉज के तहत हर पैड़ी पर कुछ चुनिंदा घाटों पर अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जो प्रतिबंध है उसे हरिद्वार के सभी 105 घाटों को और पूरे कुंभ क्षेत्र तक बढ़ा दिया जा सकता है। इसमें हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश भी शामिल हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इस पर संतों, अखाड़ा परिषद और हरिद्वार में धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था श्री गंगा सभा से चर्चा की जा रही है। साधु संत लंबे समय से हरिद्वार को पवित्र नगरी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने और शहर में गैर हिंदुओं के रात्रि प्रवास पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग करते रहे। ऑपरेशन कालनेमी से लेकर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड तक यहां पर लागू किया गया, उसको देखते हुए अब हरिद्वार में धर्मनगरी हरिद्वार से कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठी है हरिद्वार से। हमारे साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सर, आज जो वहां पर ये मांग उठाई गई है कि पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए, क्या कुछ सरकार इस दिशा में विचार कर रही है? नहीं, देखिए, हरिद्वार हमारा पूज्य स्थान है, माँ गंगा का स्थान है, पूज्य संत गणों का, हमारे ऋषि मुनियों का स्थान रहा है और वहाँ से मांग उठी है और इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वहाँ की पवित्रता बनी रहे, वहाँ का देवत्व बना रहे। माँ जो गंगा की एक तरह से मान्यता है, हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी हमारी स्थापित रहें। वो पूज्य स्थल का नाम और उसका महत्व वो किसी प्रकार से खराब न हो, उसके लिए हम सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और पहले के जो हरिद्वार के एक्ट वगैरह बने हुए हैं उनको भी देख रहे हैं और हम इस दिशा में काम करेंगे। सर, यानी कि कुंभ से पहले जनवरी 2027 में कुंभ होना है, तो सनातन जो धर्मावलंबी हैं उनको एक बड़ी सौगात सरकार दे सकती है। देखिए, सनातन तो शाश्वत जीवन पद्धति है और धर्म है। धर्म के अनुसार चलना ही सभी प्रकार का कर्म है, क्योंकि धर्म सभी के साथ एक साथ व्यवहार सिखाता है, न्याय करना सिखाता है, सदाचार करना सिखाता है, समर्पण के साथ काम करना सिखाता है और जो स्वयं को अच्छा लगे, जो सबको अच्छा लगे और जो सबके कल्याण की कामना करता है, वही धर्म है। उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो डेमोग्राफिक चेंज की दिशा में कल आपने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो परिवार रजिस्टर हैं 2003 के बाद उनकी गहनता के साथ जांच होगी। क्या कुछ चुनौतियां हैं सर? देखिए, इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी यहाँ पर परिवार रजिस्टर में अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं या किन्हीं कारणों से उनके नाम दर्ज हो गए हैं, तो उन सबकी जाँच होना बहुत जरूरी है, जिससे यहाँ पर किसी प्रकार की भी जो है आगे भविष्य में खतरे की स्थिति उत्पन्न न हो। यहाँ की डेमोग्राफी को जो एक खतरा पैदा हो गया है, जिससे नुकसान हो रहा है, हम भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उसके लिए सभी काम जरूरी हैं देवभूमि के लिहाज से। और देवभूमि नहीं, देवभूमि के बारे में चाहे देश के लोग हों, दुनिया के लोग हों, जो विचार करते हैं, हम उसी के अनुरूप इन सभी परिवार रजिस्टरों को जिलाधिकारी की देखरेख में उसको हमने कहा है कि पूरी समीक्षा करें, उसकी जांच करें और जहां भी कमी है, जहां भी कोई इस प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं या कोई गलत नाम चढ़ाए गए हैं, वो सारे नाम छटने होंगे, उनको किया जाए। हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के प्रतिबंधित करने के मामले में कांग्रेस का कहना है कि यह गंगा जमुनी तहजीब को दूषित करने का प्रयास है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की विभाजन की राजनीति है। ध्रुवीकरण करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनावों में उसका लाभ लेने के लिए ये सारी बातें करी जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कुछ भी कर ले, काम कुछ नहीं आएगा अब, क्योंकि आप अगर किसी स्थान की बात कर रहे हैं कुंभ मेले में, आप कह रहे हैं कि गैर हिंदू प्रतिबंधित,
अरे इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ पे हिंदुओं का एक पर्व होता है वैसे भी जमावड़ा तो हिंदुओं का होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब है ना, तो लोग तो आपस में मिलते हैं। कई बार कई जगह पे हमने देखा है, जैसे अयोध्या में देख लीजिए, जो माइनॉरिटी का समाज है वो बहुत सारे काम वहाँ पे करता है, जो हमारे हिंदू धर्म के लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग उठी है। साधु संतों ने, तीर्थ पुरोहितों और हिंदूवादी नेताओं ने अब ये मांग और मुखर कर दी है। हम सबों का पहले से ही मांग है कि जो हमारा कुंभ क्षेत्र है वो गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र हो, क्योंकि वहाँ अगर कोई हिंदू विरोधी या अदर हिंदू कोई रहता है तो निस्संदेह वो कुंभ में किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र करता है और कुंभ को खराब करने का प्रयास करता है। कि आज जो दूसरे धर्म के या जो अदर धर्म है, विरोधी धर्म है या जो गैर सनातनी है, उनके द्वारा कहीं न कहीं सनातन के प्रति कुठाराघात निरंतर की जा रही है। उस प्रयास को या उस दृश्य को या उस स्वरूप को देखते हुए कि इस पूरे कुंभ क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध घोषित करा जाए, यह हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए, जिसके आधार पर हमारे होने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ पर धार्मिक आयोजन, उत्सव, हमारे तीर्थ की मान मर्यादा बनी रहे। सर्दी के इस मौसम में उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रविवार को उत्तराखंड महिला मंच के आह्वान पर अंकिता केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। इसमें लोगों का आक्रोश साफ नजर आया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश भर में रविवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की गूंज सुनाई दी। उत्तराखंड महिला मंच ने सीबीआई जांच की मांग और वीआईपी पर लग रहे आरोपों को लेकर बिगुल बजाया, जिसको लपकने के लिए कांग्रेस, यूकेडी, सीपीआई समेत राज्य आंदोलनकारी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पहुंच गए। पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ महिलाएं तो पेड़ पर ही चढ़ गई। वहीं किन्नर भी प्रदेश भर से प्रोटेस्ट को समर्थन देने पहुंच गए। एक व्यक्ति तो खुद का नाम हिंदुस्तान बताते हुए मटका लेकर ही पहुंच गया। सरकार तत्काल वीआईपी का नाम घोषित करे और जो वंतरा के अंदर जो साक्ष्य मिटाए गए हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है। अंकिता केस को लेकर हुए प्रदर्शन को कांग्रेस और सपा ने भी समर्थन दिया, जबकि दोनों ही पार्टी एक दूसरे के विरोध में खड़ी दिखती हैं। ऐसे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि मुद्दा देश की बेटी से जुड़ा है, इसलिए इसमें सब एक साथ हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसे टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। सड़कों पर उतरने से अच्छा है कि कोर्ट जाएं। प्रदेश के लोग हैं और उस प्रदेश की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एक साथ एक मंच पे आके सब लोग एक ही आवाज उठा रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। उस टूल किट के माध्यम से ये तो सभी लोग कूदेंगे अभी धीरे धीरे करके, लेकिन कोर्ट कोई नहीं जा रहा है। कूदना है तो कोर्ट जाए, कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग करे। हम कहाँ पीछे हैं? सबूत है तो सबूत दे, सबूत एसआईटी भी जांच करेगी और यदि सबूत ऐसे होंगे तो सीबीआई जांच भी की जाएगी। अंकिता मामले पर पुलिस वीआईपी की थ्योरी को नकार चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस मामले में सीबीआई जांच से कम पर मानने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। वहीं देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि झूठे नैरेटिव बनाने वालों और अफवाह फैलाने वालों को जनता सबक सिखाएगी। आज देश की जनता काम को प्राथमिकता दे रही है और केवल झूठे नैरेटिव्स बनाने वाले, झूठे नारे देने वाले, लोगों के अंदर अफवाह फैलाने वाले, ऐसे लोगों को आज जनता लगातार बाहर कर रही है। और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, जनता काम के आधार पर डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड वीआईपी प्रकरण को लेकर कांग्रेस अब लगातार हमलावर है। हरिद्वार में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा पैदल मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत शामिल हुए। हरीश रावत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कोर्ट की शरण लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या महेंद्र भट्ट सरकार को इतना लाचार बता रहे हैं कि सरकार एक नारी के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर ऐसा सरकार कहती है तो हम जरूर इस पर विचार करेंगे। एफआईआर तो दर्ज सरकार करेगी ना। क्या महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी लाचार है? यदि वो कह दे हम लाचार हैं, हम कुछ सरकार कह दे कि हम लाचार हैं, हम एक नारी के सम्मान के लिए, बेटी के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर देखेंगे फिर क्या रास्ता है। कोटद्वार में अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास का घेराव करने की कोशिश की। विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही घमंडपुर के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अंकिता हत्याकांड में अब तक न्याय नहीं मिला, इसलिए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। बहुत ही शांत स्वभाव के कहे जाते हैं, तो हमें उग्र आंदोलन करने पे आप प्रेरित मत करिए। ये उत्तराखंड की छोटी सी बच्ची के न्याय के लिए हम खड़े हैं। अंकिता केस की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर विकासनगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के साथ कांग्रेस के कई नेता कैंडल मार्च में मौजूद रहे। रामनगर में कांग्रेस ने अंकिता केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कैंडल मार्च किया। यहां लखनपुर शहीद पार्क से होकर बाजार तक पहुंचा। उत्तरकाशी में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लेपर्ड की मौजूदगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में लेपर्ड अस्पताल के बाहर बैठा नजर आया, जिसे अस्पताल स्टाफ में डर साफ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह लेपर्ड पिछले कुछ समय से पूरे इलाके में घूम रहा था। लेपर्ड की लगातार मौजूदगी से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई। नैनीताल के मुक्तेश्वर इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुलदार कुत्ते पर घात लगाकर हमला करता दिखाई दे रहा है। हालांकि भेटिया नस्ल का यह कुत्ता भी जोरदार तरीके से गुलदार के हमले का जवाब देता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुक्तेश्वर के गहना गांव का आसपास का है। रामनगर में एक बार फिर बाघ ने हमला कर मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। मामला रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज का है, जहां जल जीवन मिशन में काम करने वाला मजदूर अभिमन्यु अपना आज का काम खत्म कर अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी बाघ ने हमला कर दिया और उसे वो खींच कर ले गया। बाद में वन कर्मियों ने उसका शव बरामद किया। पूरा गांव में डर का माहौल है। सारे बच्चे बूढ़े सबका बाहर आना बिल्कुल मुश्किल हो गया है और हमारी एक ही गुजारिश है कि इस टाइगर को तुरंत पकड़ा जाए। डॉक्टरों की टीम और स्टाफ की टीम मयस लेके मचान बना के वहाँ पे मृतक के कपड़ों को रखकर ट्रैंकुलाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। तो विश्वास है कि आज ट्रैंकुलाइज हो सकता है। सरकार इस बार विंटर टूरिज्म को लेकर फुल प्रूफ प्लान के साथ काम कर रही है, लेकिन मौसम का बदला पैटर्न होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को परेशान कर रहा है। विंटर टूरिज्म को लेकर सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़े। इसी को देखते हुए सरकार 14 तारीख से विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तरकाशी में कॉन्क्लेव भी करवा रही है। लेकिन इस बार जिस तरह का मौसम है, उससे इस बार सर्दी का एहसास उस तरह का नहीं जैसा अमूमन रहता है। शुक्रवार को ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मौसम का पैटर्न बदला दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं। सिस्टम्स जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो ट्रफ इसमें रहता है, वो जनरली थोड़ा सा नॉर्थ में अरबियन सी से मॉइस्चर ऐसा लग रहा है कि कम मिला है। तो ये मेनली मुख्य, और पीछे से जो है, पीछे भी एक्टिविटी जो अर्बन कंट्री में वहाँ पे ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा प्रेसिपिटेशंस देखने को मिला है।
वहीं होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि इस बार सर्दियों का एहसास लग ही नहीं रहा। अगर बर्फ पड़ती तो सरकार की विंटर टूरिज्म को लेकर किए जा रहे प्रयासों को पंख मिलते। वहीं होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी के अध्यक्ष मानते हैं कि टूरिज्म कॉन्क्लेव से उम्मीदें हैं। रेंज नहीं हुई है, स्नोफॉल भी नहीं हुआ और विंटर भी ऑलमोस्ट एक मंथ आगे खींच गया, तो विंटर टूरिज्म को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया इसने। देखिए, अभी इस टाइम उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव की बात की जा रही है, उसका होटल एसोसिएशन यहाँ पर स्वागत करता है। और अभी उत्तरकाशी में वेदर भी अच्छा है, मौसम बहुत सुनहरा है। अभी कल ही सुकी टॉप में हल्की सी बर्फबारी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पर और ज़्यादा बर्फबारी होगी। वैसे मौसम का बदला मिजाज पूरे उत्तराखंड में दिख रहा है। न सिर्फ पहाड़ों में इसका असर दिख रहा है, बल्कि पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी ये प्रभावित कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर महीने की किश्त डीबीटी के माध्यम से जारी की। करीब 9.5 लाख लाभार्थियों को खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कमजोर वर्गों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। डीबीटी के भुगतान से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने पात्र लाभार्थियों का समय से चिन्हीकरण और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इसके निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अधिकारियों को और जवानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने देश की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सामाजिक क्षेत्रों में एसएसबी के योगदान की सराहना की और कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। आरक्षी दीपक कुमार, आरक्षी आशा कुमारी, आरक्षी हरी सिंह कोरंगा, आरक्षी समीर जे, आरक्षी। विकासनगर में एक बार फिर प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। प्रशासन की टीम सबसे पहले हिंदूवाला गांव पहुंची, जहां मौके पर जांच के दौरान करीब 50 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इसके बाद टीम संभाला गांव पहुंची, जहां बरसाती नाले को बंद कर अवैध रूप से रास्ता बनाकर प्लॉटिंग की जा रही थी। प्रशासन ने नाले को खुलवाया और नाला बंद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी। ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर और किच्छा क्षेत्रों में हाल के दिनों में जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। प्राधिकरण ने रुद्रपुर में 10 कॉलोनियों में करीब 10 एकड़ की भूमि, किच्छा की 3 कॉलोनियों में 8 एकड़, जबकि काशीपुर की 6 कॉलोनियों में 43 एकड़ भूमि पर बुलडोजर चलवाया। देश भर में नवरात्रों के दौरान रामलीला का मंचन आम बात है, लेकिन अल्मोड़ा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां स्कूली बच्चों ने सिर्फ 2 घंटे में पूरी रामलीला का मंचन करके सबको हैरान कर दिया। ताकुला के स्कूल के बच्चों ने रामलीला का मंचन 2 घंटे में पूरा किया। आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को रामलीला की जानकारी देना है और बड़े मंच पर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाना था। हम इस रामकथा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि समाज में व्याप्त आज की कुरीतियां का उन्मूलन हो और बच्चों में हमें संस्कार जागें, शिक्षा के साथ साथ विद्या भी जागृत हो। ये इसका मेन उद्देश्य है। रामलीला के सभी पात्र कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों ने निभाए। इस आयोजन की तैयारी टीचरों ने कराई थी। मंचन के बाद बच्चों की खुशी देखने लायक थी। कुश की और गुरुकुल में पढ़ते हुए लक्ष्मण की, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा पाठ खेल। मुझे यहाँ अपना पाठ खेल के बहुत अच्छा लगा और यहाँ सबका नेचर बहुत अच्छा है और सबने और हमारी रामलीला को कराने में मीनाक्षी मैम का बहुत सहयोग रहा। पहले से ही राम के पात्र का अभिनय किया और मैं रामलीला मीनाक्षी मैम की वजह से हुआ, जो हमारी स्कूल के कोऑर्डिनेटर मैम है। कई जगह में बहुत रामलीला कर चुके हैं, जैसे ताकुला अपने स्कूल में और यहाँ। थैंक यू। मेरा नाम रविशंकर लोनी।
ऐसे सामूहिक आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें सही राह पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। 2 घंटे में पूरी रामलीला देखने का आनंद लोगों ने भी जमकर लिया। स्कूल के इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला फूंका और अंकिता हत्याकांड पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस का पुतला फूंका। महिला मोर्चा का आरोप है कि अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में कांग्रेस विधायक मदन विष्ट के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की मांग की गई। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और अंकिता को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ में पुलिस ऑपरेशन स्माइल शुरू किया। इस बार 19 से 25 तक के लापता लोगों की तलाश की जाएगी, जिसमें फिलहाल 68 लोग लापता हैं। नैनीताल जिले में आपदा के कामों के पुनर्निर्माण पर डीएम सख्त हुए। डीएम ने अधिकारियों को सभी आपदा के कामों को फोटोग्राफ सहित थर्ड पार्टी सत्यापन कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। हरिद्वार के रिहायशी क्षेत्रों में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार जारी है। कनखल क्षेत्र के मिस्सरपुर गांव में 3 जंगली हाथियों का झुंड चहलकदमी करता नजर आया। रामनगर में कॉर्बेट के ढीला रेंज में बाघ की तलाश जारी है। शुक्रवार को यहां महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। रविवार इसे पकड़ने के लिए हाथियों की टीम सुबह ही सर्च ऑपरेशन पर निकल गई। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां जखोली इलाके में जंगलों में भीषण आग लग गई और कई हेक्टेयर की आग लाखों की वन संपदा जलाकर खाक कर गई। उत्तरकाशी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत न्याय पंचायत चिमियारी में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। रुड़की में रामनगर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते सड़कों पर दोनों पक्ष में बेल्ट और लात घूंसे चल गए। इस दौरान एक युवक पर हेलमेट से हमला कर दिया गया, जिसमें उसके सिर में गंभीर चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया। मसूरी की एलवीएस एकेडमी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक फर्जी यूपीएससी चयन का शिकार होकर ट्रेनिंग के लिए पहुंच गया। झारखंड निवासी पुष्पेश नाम का युवक यूपीएससी पास करने का दावा करते हुए ज्वाइनिंग लेटर लेकर कैंपस पहुंचा, लेकिन दस्तावेजों की जांच में सामने आया ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है और युवक ठगी का शिकार हुआ है। पुष्पेश के मुताबिक 2023 में उसे कॉल आया जिसमें कहा गया कि यूपीएससी परीक्षा में चयनित हो गया है। इसके बाद उसे सोनीपत बुलाया गया, जहां लिखित परीक्षा, मेन एग्जाम और इंटरव्यू का नाटक किया गया। ठगों ने अलग अलग चार्जेस के नाम पर करीब 28,000 रुपए उससे वसूल लिए। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो वर्तमान में गुड़गांव में प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो इसको बताया गया कि हरियाणा सोनीपत में इसको कोई एग्जाम इसके द्वारा दिया गया था और वहाँ इसे बताया गया कि आपका सिलेक्शन आईपीएस में हो गया है और उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको 3 तारीख को मसूरी में रिपोर्ट करना है। तो जिसके तहत ये अपने माँ बाप के साथ यहाँ रिपोर्ट करने के लिए आया, तो जो इसे एक ज्वाइनिंग संबंधी कागज दिए गए थे, तो इसके द्वारा वहाँ के उन कागजों को दिखाया गया रिसेप्शन पर और पूछा गया कि क्या ये सही है और मुझे इस प्रकार से ज्वाइनिंग के लिए बताया गया है। तो जब एलबीएस वालों ने उसको देखा, कागजों को वेरीफाई किया, तो सब फर्जी कागज थे।